दोस्तों नमस्कार। एक पत्रकार ने संभवतः संघ के सरसंघचालक बानी श्री मोहन भागवत जी से प्रश्न किया कि क्या आरएसएस में मुस्लिम और ईसाइयों को कोई स्थान है। उसका उत्तर जो सध्या भागवत जी ने दिया बहुत बढ़िया दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ब्राह्मणों को, मुस्लिम को, ईसाई को स्थान नहीं है, और आगे कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सिर्फ स्थान हिंदुओं को है। अब जो पत्तलकार है और समाजवादी पार्टी के पैसे पे बिके हुए लोग हैं, या अभी दलितों की राजनीति करने वाली एक नेत्री, वो भी अब एसर्ट कर रही हैं, तो तब उछल रहे हैं कि अरे ब्राह्मणों का अपमान कर दिया, ब्राह्मणों के लिए संघ में कोई स्थान नहीं है। तो स्क्रीन शॉट लेकर के और कैप्शन अपने आप डाल दे रहे हैं कि संघ में ब्राह्मणों का को स्थान नहीं है, सध्या भागवत जी ने ऐसा कहा। अब ये बड़ा कूट विमर्श खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। सध्या भागवत जी ने मुस्लिम और ईसाई के बारे में सीधे कहा कि हिंदू बोध के साथ हिंदू चेतना को जगाने के लिए तुम्हारे पूर्वज हिंदू ही हैं, भारत के हो, इस बोध को जगाओ और उसको जगाने के लिए संघ में आओ तो तुम्हारे लिए स्थान है, अन्यथा मुस्लिम और ईसाई बोध के साथ यानी रहो भारत में और तुम्हारे धर्मस्थल मक्का मदीना में हो, भाषा तुम्हारी अरबी हो, ड्रेस तुम्हारे अरबी हो, नाम तुम्हारे फारसी अरबी हो, तो इस पहचान के साथ और भारत माता की जय वंदे मातरम न कह सको तो हमारे संघ में तुमको स्थान नहीं है। यही बात ईसाइयों के लिए है। उन्होंने क्रिश्चियंस के लिए भी कहा कि जो तुम एक पूरा मजहबी धर्म परिवर्तन करके भारत को एक क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहते हो, तो इस भाव के साथ तुम्हारा नहीं स्वागत है। तुम हिंदू धर्म को अंगीकार करने के लिए, उसको समझने के लिए और हिंदू कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ने के लिए संघ में आओ तो तुम आ सकते हो, वरना हिंदू बोध के बगैर अगर तुम आओगे तो नहीं आओगे। ब्राह्मणों की बात इसलिए कहा, खुद चितपावन ब्राह्मण है। अब प्रश्नकार ने हिंदू ये तो कह नहीं सकता कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक में हिंदुओं का स्थान है, खाली मुस्लिम और ईसाई की बात की। तो सध्या भागवत जी एक कदम और आगे जाके कहे कि हिंदुओं में भी जाति बोध अगर किसी के पास है और खुद ब्राह्मण है, तो वो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण अर्थात हिंदू समाज में भी अगर जाति बोध लोगों के पास है तो उनको भी अपने जाति बोध को तिरोहित करना पड़ेगा। और बात उन्होंने बहुत सही कही। कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अजगर करके नारा चला था, ऐसे अहे जैसे जाट, ग से गुजर, र से शायद राजपूत, तो ऐसे नारे एकत्रित हो जाओ। तो बिहार में भूरा बाल साफ करो, तो रणवीर सेना भी बनी थी। और उन्होंने कहा कि जाति बोध को भी लेकर के अगर आप संगठन में रहते हैं तो आपको उसे हिंदू चेतना, हिंदू कॉन्शियसनेस में सबमर्ज करना पड़ेगा। आपको हिंदू बोध को जगाना पड़ेगा। अपने अवचेतन मन में जो आपके जातिवाद है उसको खत्म करके चेतन मन से हिंदू बोध लेकर के, जो अटल जी कविता है ना, तन भी हिंदू मन भी हिंदू, तन भी हिंदू मन भी हिंदू, रग रग हिंदू मेरा परिचय, सध्या भागवत जी वही बात को कह रहे हैं। अटल जी जो बात कह रहे थे भाजपा के होकर के, भागवत जी इसलिए कह रहे हैं कि प्रभो शक्ति में हिंदू राष्ट्रांग भूता, यह हमारे प्रार्थना का अंश है। इसको कैसे कौन भूल सकता है। और सध्या केशव और बलीराम हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना इसीलिए की थी। उस प्रार्थना में, उस प्रतिज्ञा में कोई फेरबदल नहीं है। इसलिए उन्हें हिंदू समाज को संबोधित करते हुए समस्त
लोगों को ये कहा कि जाति बोध नहीं होना चाहिए। आप जाति बोध को तिरोहित करके आप ये महासभा वो महासभा, ये सारे भाव को आपको धीरे धीरे खत्म करना पड़ेगा। अगर आप हिंदू हैं और संघ में आ रहे हैं तो स्वागत है और आपको आना चाहिए, यही एक और विकल्प है। तो भागवत जी ने जो बात कही कि सबको भारतवर्ष के अंदर हिंदू बोध के साथ ही संघ में आ सकता है, पर ये समाजवादी पार्टी के कुछ पत्तलकार और एमवाई का सपना देखने वाले, एमवाई का सपना तो फेल हो गया बिहार में, यूपी में भी बहुत दम मारे तो सत्ता में तो नहीं आ पाए, 2 बार विधानसभा चुनाव हार गए हैं। तो अब सोचे एमवाई में क्या किया जाए, तो ब्राह्मणों को मूर्ख बना लो, उनको भड़का दो, तो मीडिया भी करेंगे। अकेले में किसी और समाज की जात के पास जाएंगे तो कहेंगे कि साहब आपकी तलवार का सम्मान नहीं हो रहा है। तो कभी कहेंगे कि अरे बीजेपी तो ब्राह्मण बनियों की पार्टी, संघ ब्राह्मण बनियों का है और बनियों को ठगते हैं। इस तरह की जो बातें होती हैं, तो क्या आप सोचते हैं हमारे संगठन में और संघ के लोगों के पदाधिकारियों के पास बात नहीं जाती है? जाती है, पर उन संस्कारित भाषा में बात करते हैं और प्रत्यक्ष रूप से जातिवाद के बारे में बहुत बात करना ही जातिवाद को बढ़ावा देना होता है। और पॉलिटिक्स में मजबूरी होती है, क्योंकि जब समझाना है तो ये समझाना पड़ेगा। तो इसलिए सध्य भागवत जी ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि हिंदू समाज की जातियों को भी अपने जाति बोध को हिंदू चेतना, हिंदू कॉन्शियस में सबमर्ज करने के लिए ही संघ में आना पड़ेगा, तभी हिंदू मजबूत होगा। 82 से 85% देश का हिंदू एकत्रित हो जाए, संघ का यही उद्देश्य है। और ये जो लोग भड़का रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मुस्लिम और ईसाई को भी संघ में अगर आने की इच्छा है तो हिंदू बोध के साथ ही आना पड़ेगा और हिंदू समाज की हर एक जाति को संघ से जुड़ना चाहिए, उनको इस बोध को जगाना पड़ेगा। वंदे मातरम, जय श्री राम।